इस तस्वीर पर लेकिन एक बार फिर से चर्चा करनी जरूरी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बोले। देखिए, माखनलाल सरकार जो है, माखनलाल सरकार आज़ादी के लड़ाई में बहुत सक्रिय थे और उसके साथ साथ हिंदू महासभा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ अंतिम बेला तक वो जुड़े रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जब देहांत हुई, देहांत नहीं, उनको तो विष देके मारा गया था, फूड पॉइजनिंग हुआ था, उस समय भी उस जेल के अंदर माखनलाल सरकार मौजूद थे। तो एक लंबा इतिहास है माखनलाल सरकार जी का। बंगाल में अगर आज के डेट में प्री इंडिपेंडेंस एरा के अगर कोई प्रतिबिंब अगर है जिनको बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है, उनमें से एक है माखनलाल सरकार। और कहीं ना कहीं पे इसी से दर्शाता है कि जनसंघ जो पेरेंटियल पार्टी रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उनके तमाम जितने सारे आइकॉनिक फिगर है, उनको जिस हिसाब से श्रद्धा पूर्वक नमन करना है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है आज। और इसके साथ साथ ये जरूर मैं कहूंगा कि माखनलाल सरकार जी का अगर लेख अगर पढ़ेंगे, क्योंकि वो साहित्यकार भी है, बहुत लिटरेरी पर्सन है, वहां पे कहीं ना कहीं पे स्वामी विवेकानंद, फिर अरबिंदो, महर्षि अरबिंदो, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, इनके तमाम जितने सारे विचारधारा है वो सारे विचारधारा कहीं ना कहीं पे झलकता है। तो एक आइकॉन के हिसाब से वो है और मैं खुद उनको श्रद्धापूर्वक स्टूडियो से नमन करूंगा कि इतने बड़े हस्ती है बंगाल के, और उसको जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गले लगाया है, ये कहीं ना कहीं पे सनातन परंपरा का झलक। आज बीजेपी ने कोशिश, 98 साल इनकी उम्र है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ ये कश्मीर गए थे और कश्मीर में ये जेल में रहे। और इनको जब कोऑर्डिनेटर बनाया गया था वहाँ पर, बीजेपी के एकदम शुरू वाले संस्थापक कार्यकर्ताओं में से एक रहे हैं, तो जब इनको वहाँ पे दिनाजपुर के आसपास उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया था तो बहुत कम दिनों में ही 10,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को इन्होंने जोड़ा था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे और अलग अलग पद पे वो लगातार रहे थे और पार्टी के लिए काम किया था। तो ऐसे लोग जो कि उस समय बीजेपी के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से लगा दी, जिन लोगों ने, जिनको तब कुछ नहीं दिख रहा होगा कि बीजेपी का इमीडिएट यहाँ पे क्या होना है, उनके लिए बहुत आसान काम था उस समय जब सत्ता का दूसरा केंद्र, जो सत्ता का जो केंद्र था उसके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन बीजेपी की विचारधारा को पकड़ के उन्होंने परिश्रम किया और वैसे लोगों के परिश्रम का नतीजा है कि बीजेपी आज इस कदर यहाँ पर सत्ता में आई है। लेकिन दूसरी तरफ संगठन की ताकत देखें और पीएम मोदी की सोच देखें कि उस कार्यकर्ता को, 98 वर्षीय कार्यकर्ता को मंच पर बुलाकर इस रूप में सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल। और जब गले मिल रहे थे तो आंखें नम दिखाई दे रही थी। और आप जैसा बता रहे हैं, जैसे दत्ता जी बता रहे हैं, वाकई में ये संगठन की कितनी बड़ी खूबी है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मान देना जानते हैं कि किन्हें सम्मान देना है, कैसे सम्मान देना है। और उन तमाम चेहरों को याद करने का आज दिन है जिनके अथक परिश्रम की वजह से भारतीय जनता पार्टी आज 207 के फिगर तक पहुंच पाई है। एक बार बता देते हैं, माखनलाल सरकार हैं जिनका सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 98 वर्ष इनकी उम्र है। इनको मंच पर बीजेपी लेकर आई। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ सम्मान किया, पैर छुए, गर्मजोशी के साथ गले लगे हैं और एक तरीके से आप कहें तो सम्मान दिया है उस सेक्रीफाइस को या उस मेहनत को जो किया है माखनलाल सरकार ने। बंगाल में आज 5 मंत्री शपथ लेंगे, ये तो तय है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। तमाम जो बड़ी लीडरशिप है वो मौजूद रहेंगे। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण में मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ ही देर में होगा। और अब नजर इसी बात को लेकर है कि मंच पर कौन कौन नेता इस वक्त मौजूद है। वो 5 नाम कौन है जिनकी आज लॉटरी लगने वाली है, जो आज मंत्री बनने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ, जो आज शपथ लेने जा रहे हैं। तो 3 नामों पर तो हमने चर्चा की। अग्निमित्रा पॉल नजर आ रही है, निशित प्रामाणिक नजर आ रहे हैं, दिलीप घोष नजर आ रहे हैं। बाकी अब वो 2 नाम कौन से हैं जो मंच पर हैं, जो दिख रहे हैं, शायद दिख भी नहीं रहे हैं, वो कौन हो सकते हैं? देवेंद्र, कोई जानकारी मिल रही है अभी आपको? अब आपको थोड़ा सा पैसे से रख लेना चाहिए। अब तो कुछ मिनट की बात है। अब सारे नेता तो वहाँ मंच पे मौजूद हैं, वहाँ देवेंद्र प्रसाद को कौन अभी रिस्पॉन्ड करेगा, समझ सकती है। सबसे आश्चर्य हो रहा है कि वहाँ जो उपस्थित हैं उन रिपोर्टरों से मैं मैसेज करके पूछा कि वो चेयर पे बैठे हुए कौन लग रहे हैं, तो उनका थोड़ी देर पहले जवाब आया था कि अभी वो चेयर खाली है। चेयर अभी खाली, उस पर लोग नहीं बैठे हैं।
छिपा के रखा गया है। अब इसका मायने समझ में नहीं आ रहा कि कितनी तो इतनी सीक्रेसी क्यों है अजीत जी? क्या ऐसा क्या 5 लोगों में ऐसा क्या है? सरप्राइज होने जा रहा है या शॉक देने जा रहे हैं, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो शौक भाई, से सब कुछ नहीं है। अगर वो पांचों बैठ जाते तो हम और आप थोड़ी डिस्कस कर रहे थे कि वो पांचों चेयर क्यों खाली है। शौक और सरप्राइज वाली बहुत बातें नहीं है, क्योंकि आज जो बनेंगे उसके बाद बहुत बाकी लोग तो 2-4 दिन में बन ही जाएंगे सब लोग। फिर भी पता नहीं, मतलब ये आमतौर पर ऐसा नहीं होता। आज हमने तो कभी नहीं देखा इसके पहले। ऐसा तो नहीं मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं सरप्राइज किया, नहीं चौंकाया, मीडिया ने जो गेस किया वही रहे, तो अब 5 नामों में कम से कम चौंकाएंगे। अपनी परंपरा तो बीजेपी को आगे बढ़ानी है। मान लीजिए हम लोग 25 नाम चर्चा कर रहे हैं, उस 25 में से तो होगा ही ना 5। इतना बड़ा एल्बो रूम है हम लोगों के पास, 25 नाम बता दिए उसमें से कोई होगा 5 तो हो गए। कम से कम मुख्यमंत्री के आने के पहले वो जो शपथ लेने वाले और मंत्री होते हैं वो चेयर पर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन इस समय ये बोलना कि अभी भी चेयर खाली है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। और राज्यपाल के पास तो नाम पांचों के तो चले ही गए होंगे। 1+4 1+5 जो भी है, पेपर वर्क सारा वही तैयार होता है, हस्ताक्षर होते हैं, पद गोपनीयता की शपथ होती है। लेकिन क्या जबरदस्त सीक्रेसी है, कहीं से भी अभी ये खबर बाहर नहीं आ पा रही है कि वो 5 नाम कौन भाई। है। तब कम से कम 4 लोगों को आमतौर पर अच्छा, ये 4+1 है या 5? 4+1 की बात हो रही है अभी, लेकिन एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात होती है कि अगर आपने कोई बात एक से ज्यादा व्यक्ति को बताई है, मतलब 2 से ज्यादा लोग अगर किसी बात को जानते हैं तो वो बात तीसरा आदमी भी जानेगा, वो बात लीक हो जाएगी। मतलब ये साइकोलॉजी है। अब यहाँ कम से कम 5-6 लोग 8 लोग तो जान रहे हैं और इसके बावजूद नाम नहीं निकल रहा है। ये सोचिए, ये क्या मतलब भारतीय जनता अब कुर्सी अगर अभी तक खाली है तो सोचिए कितनी सिक्रेसी मेंटेन की जा रही है। और ये सिक्रेसी के पीछे का मतलब क्या है, ये अब थोड़ी देर में साफ होगा। 11 बजे का वक्त था, 20 मिनट अब थोड़ा सा डिले भी हो रहा है। देवेंद्र बराबर हमें कह रहे हैं फोन कि पर 11:30 अब तो बस बजने ही वाले हैं और इधर अपनी जानकारी जो है आप जुटाए जा रहे हैं, लेकिन नाम जो है वो सामने नहीं आ पा रहे, इसलिए जो हमें दिख रहा है वो हम बता देते हैं। अभी जो मंच का दिखाया भी जा रहा पूरा पिक्चर, वहाँ का नहीं दिखाया जा रहा है जिसमें मंत्री बैठते हैं। अभी मैं बार बार उसको देख रहा हूँ कि शायद उधर कुछ नजर आए, तो अभी तक तो मुझे नजर नहीं आया कि जिधर मंत्री बैठेंगे वो वाला चेयर किधर है। अच्छा, हमने नॉर्थ बंगाल के चेहरों की चर्चा की थी, साउथ बंगाल के के नाम भी हैं। अर्जुन सिंह आते हैं साउथ बंगाल से जीतकर, श्रुति शेखर गोस्वामी योगी आदित्यनाथ ने इनके लिए प्रचार किया था, कौस्तव बागची जो कि बैरकपुर से जीते हैं। और एक नाम बड़ा चर्चा में रहा, वो है पूर्व IPS डॉक्टर राजेश कुमार का। इनका भी नाम काफी चर्चाओं में रहा। ये साउथ बंगाल से ही जीत कर आए हैं और इनके नाम की भी बड़ी प्रबल दावेदारी जताई जा रही थी कि शायद हो सकता है कि इनके नाम पर भी मोहर लग सकती है। जीत जी बिल्कुल, तो ये शुभेंदु अधिकारी के बहुत नजदीकी हैं, रहने वाले तो राजस्थान के हैं। हाँ। लेकिन वहाँ बंगाल काडर के IPS हैं और शुभेंदु अधिकारी के बहुत नजदीक रहे हैं, काफी करीबी हैं। आप वही काम कर रही हैं जो बीजेपी नहीं चाह रही थी, जिन वजह से बीजेपी नामों को नहीं बता रही है। बीजेपी ये चाह रही थी कि आप पूरा का पूरा फोकस शुभेंदु अधिकारी पर रखें। आज के सुपर नायक, सुपर हीरो वही हैं, लेकिन आप उनको छोड़ के फिर बाकी दूसरे नामों पे जा रही हैं।